Hello dear students, this one is my fourth lecture on the chapter sexual reproduction in flowering plant। तो ये जो लेक्चर जो है इसमें मैं कौन कौन सा टॉपिक में तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो टॉपिक्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, देन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागेमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक जो है मैं आज तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल अगर देखो, व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज एक्चुअली द इंटीग्युमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज एक्चुअली नोन एज इंटीग्युमेंटेड मेगास्पोरेंजियम व्हिच इज कनेक्टेड विथ ओवरियन वॉल विद द हेल्प ऑफ पेरेन्किमेटस टिश्यू नोन एज प्लासेंटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लासेंटा। क्या लिखा है देखो, फिर से मैं तुम लोगों के साथ रिपीट करने जा रहा हूँ। व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज एन इंटीग्युमेंटेड मतलब कवर along with the cover microsporangium structure है। तो ovule is an integumented microsporangium मतलब microsporangium along with their cover which is connected with ovarian wall with the help of parenchymatous tissue known as placenta। ठीक है, which is called as placenta and the arrangement and distribution of placenta inside the ovary। ठीक है, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लासेंटा इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन, जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत किया था। तो ये तो हो गया हम लोगों का टॉपिक क्या है, ओव्यूल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अगर देखो, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल। फर्स्ट अगर देखो द स्टॉक विथ व्हिच, स्टॉक मतलब एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्लेंडर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है, द स्टॉक विथ व्हिच द ओव्यूल रिमेन अटैच्ड टू द फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल। ठीक है, अटैच्ड टू द प्लासेंटा इज कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है with the help of which ओव्यूल जो है, ओव्यूल अटैच्ड टू द प्लासेंटा। समझ में आ रहा है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर with the help of which ओव्यूल अटैच्ड टू द प्लासेंटा इज कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल। ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे देखो इसको क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के अटैचमेंट होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के साथ फ्यूनिकल का जहाँ पे अटैचमेंट होता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिलाम। फिर से मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, व्हाट इज फ्यूनिकल? फ्यूनिकल इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और स्टॉक with which the ovule is connected with placenta। ठीक है, ovule remain connected with placenta is called as funicle और फ्यूनिकुलस। ठीक है, नाउ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, जहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हिलाम। नाउ द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम वेयर इंटीग्यूमेंट अराइज, मतलब बेसल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ओव्यूल जहाँ से इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन होता है which is known as चेलाजियल एंड या फिर चेलाजा। ठीक है, द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल फ्रॉम व्हिच इंटीग्यूमेंट मतलब कवरिंग डेवलप होता है which is called as चेलाजा। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल जो है, एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल बियॉन्ड द हिलाम, मतलब हिलाम से भी ऊपर जो फ्यूनिकल का जो एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राफी। राफी क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल बियॉन्ड द हिलाम अलोंग साइड द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज राफी। ठीक है, ये हो गया राफी। तो हम लोगों ने क्या क्या करा यहाँ पे, फ्यूनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके हेल्प के थ्रू क्या होता है, ओव्यूल प्लासेंटा के साथ कनेक्टेड होता है, जहाँ पे उनका अटैचमेंट होता है, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसका, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का, उसको हम लोग बोलते हैं हिलाम। ये जो फ्यूनिकल जो है, द एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल और भी एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द हिलाम इज नोन एज राफी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है, द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मास ऑफ टिश्यू व्हिच इज नोन एज न्यूसेलस। ठीक है, द एक्सटेंशन यहाँ पे अगर देखो द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मास ऑफ टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस एंड व्हिच इज सराउंडेड बाय वन और टू एनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल मास ऑफ टिश्यू इज एक्चुअली नोन एज न्यूसेलस व्हिच इज सराउंडेड बाय वन और टू इंटीग्यूमेंट्स और कवरिंग बोल सकते हैं। नाउ टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, अभी माइक्रोपाइल कौन सा पार्ट को बोलेंगे, द पार्ट ऑफ ओव्यूल व्हिच इज ऑपोजिट टू चेलाजा, मतलब चेलाजियल एंड के ठीक ऑपोजिट एंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल देयर आर 3 नेकेड सेल्स। ठीक है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं एग एपैरेटस।
अभी एग एपैरेटस अगर देखो, एग एपैरेटस में कितना सेल्स होता है? देयर आर 3 सेल्स प्रेजेंट इन एग एपैरेटस। सेंटर में जो सेल होता है व्हिच इज कॉल्ड एज एग सेल, द लेटरल 2 cells are known as synergids। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 naked cell, the middle one is known as egg cell and 2 lateral ones are called synergid। ठीक है, and all these 3 cells constitute the egg apparatus। मतलब ये तीनों को मिला के बोला जाता है egg apparatus। जब मैं डायग्राम तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तब अच्छे से देख लेना। एट द सेंटर ए composite न्यूक्लियस। ठीक है, एट द सेंटर ए composite न्यूक्लियस। यहाँ पे composite न्यूक्लियस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दो न्यूक्लियस यहाँ पे एक साथ फ्यूज होता है। तो एट द सेंटर ए composite nucleus is formed by the union of two nuclei which is called as secondary nucleus या फिर polar definitive nucleus। ठीक है, secondary nucleus या फिर definitive nucleus जिसका क्रोमोसोम है 2y चेन। एंड एट द सेलाजियल एंड देयर आर, अभी माइक्रोपाइलर एंड में क्या था देखो, एग एपैरेटस सेंटर में कौन है? पोलर न्यूक्लियर, दो पोलर न्यूक्लियर फॉर्म होकर डेफिनेटिव न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था। एंड अभी चेलाजियल एंड में क्या है? चेलाजियल एंड आल्सो कंटेन 3 cells which are generally known as synergids। ठीक है, which are generally known as synergids। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो फिर से मैं लोगों से रिपीट करने जा रहा हूँ। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर में क्या होता है? द स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जिसके हेल्प से ओव्यूल प्लासेंटा के साथ कनेक्ट होता है, which is called as फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल। जहाँ पे ओव्यूल, जहाँ पे फ्यूनिकल एंड ओव्यूल का अटैचमेंट होता है, जिस पॉइंट पे अटैच होता है which is called as hilum। The part of funicle beyond the hilum is called as raphe। The basal part of the ovule is called as chalaza which is covered or surrounded by 1 or 2 integuments। ठीक है, एंड चेलाजियल एंड के ठीक ऑपोजिट एंड जो है उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल, जिसमें क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड में 3 नेकेड सेल्स होता है which are collectively called synergid। तो ये 3 सेल्स क्या क्या है देखो, द मिडिल वन इज, मिडिल में जो सेल होगा which is called as egg cell, the lateral 2 cells are known as synergids। अभी देखो सेंटर में क्या होता है? सेंटर कंसिस्ट ऑफ कंपोजिट न्यूक्लियाई, कंपोजिट न्यूक्लियस मतलब दो पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होकर क्या फॉर्म होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस। एंड चेलाजियल एंड में और भी 3 सेल्स होता है which is called as एंटीपोडल सेल्स। मतलब एक ओव्यूल के अंदर कितना सेल्स है? एक ओव्यूल के अंदर 7 नंबर ऑफ सेल क्या है? 7 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर देखो 8। नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 कैसे हुआ? एक एपैरेटस में 3 न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाई, तो क्या हुआ? 3 + 2 5 एंड एंटीपोडल सेल्स में भी 3 न्यूक्लियर, मतलब कितना न्यूक्लियर हुआ? 5 + 3 8 न्यूक्लियस। बट सेल्स के हिसाब से अगर जाओ कितना सेल हुआ? एंटीपोडल सेल में एंटीपोडल एंटीपोडल जो सेल्स होता है कितना होता है? 3। देन डेफिनेटिव न्यूक्लियस 1, 2 न्यूक्लियस मिला के एक सेल फॉर्म हुआ है तो हुआ 4। एंड देन एक एपैरेटस में बाकी 3 सेल्स, तो टोटल 7 नंबर ऑफ सेल्स। तो 7 नंबर ऑफ सेल्स विथ 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अभी अगर देखो हम लोग डायग्राम डिस्कस करने वाले, डायग्राम के हिसाब से अगर जाओ, मैं फिर से एक एक करके देता हूँ। देखो फर्स्ट अगर देखो फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने किया था द स्टोक लाइक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ व्हिच द ओव्यूल जो है ओव्यूल कनेक्टेड विद प्लासेंटा। जहाँ पे नेक्स्ट अगर देखो, जहाँ पे फ्यूनिकुलस एंड ओव्यूल का कनेक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोला है? देखो इसका नाम है हिलम। समझ में आ रहा है? ये हो गया हिलम। और यहाँ पे अगर देखो द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज चेलाजा व्हिच इज कवर्ड बाय 1 or 2 इंटेगुमेंट्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर देखो राफी क्या है? देखो द पार्ट ऑफ फ्यूनिकल, ये क्या था? फ्यूनिकल था। द पार्ट ऑफ फ्यूनिकल बियॉन्ड द हिलम, मतलब हिलम के ऊपर भी जो पार्ट ऑफ फ्यूनिकल होता है, ये जो पूरा पार्ट है ये फ्यूनिकल का पार्ट है, तो हिलम के ऊपर होता है which is called as राफी। समझ में आ रहा है? which is called as राफी। देन नेक्स्ट अगर देखो ये क्या है? देखो न्यूसिलस which is the central mass of tissue which is called as nucellus and this nucellus is covered by 1 or 2 इंटेगुमेंट्स, मतलब कवरिंग। देखो यहाँ पे एक कवरिंग है, यहाँ पे और एक कवरिंग। ठीक है, नाउ माइक्रोपाइलर एंड अगर देखो ये है माइक्रो, अगर ये चेलाजियल एंड है, मेरा जो कर्सर का जो पॉइंटर को अच्छे से देखो, अगर ये बेसल पार्ट चेलाजियल एंड है तो ऑपोजिट एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। एंड माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है? देखो
एग एपरेटस होता है। तो एग एपरेटस में कितना सेल्स होता है, देयर आर 3 सेल्स इन एग एपरेटस। तो सेंटर वाला जो है विच इज कॉल्ड एज एग और oosphere, एंड साइड में जो यहाँ पे देखो दो सेल्स है, सेंटर में तो हो गया एक सेल, एंड साइड में जो 2 लेटरल सेल्स है विच आर कॉल्ड एज साइनर्जिड्स, ठीक है, तो विच आर कॉल्ड एज साइनर्जिड्स हो गया। अभी देखो जाओ 2 पोलर न्यूक्लिया, 2 पोलर न्यूक्लिया जो है विच combine to form which structure, definitive nucleus, and then देखो चेलाजेल एंड में क्या है, बाकी और 3 सेल्स है विच इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी सेल। तो मैंने क्या बोला था, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे 3, ये दोनों जब फ्यूज हो जाएगा एक बन जाएगा तो हो गया 4, एंड यहाँ पे और 3, टोटल 7 नंबर ऑफ सेल्स। और न्यूक्लियस के हिसाब से अगर जाओ, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हुआ 5, यहाँ पे हुआ 3 न्यूक्लियस प्लस 8, तो 8 न्यूक्लियाई विथ 7 सेल्स। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अभी देखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम लोग स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन देयर ओरिएंटेशन। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, यहाँ पे देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्थ्रोटोपस ओव्यूल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज इरेक्ट, ये देखो, ठीक है, ये जो देखो दिस वन इज द ऑर्थ्रोटोपस, तो इरेक्ट नेचर का है ओव्यूल, जो है खड़ा होता है, विच इज इरेक्ट नेचर का होता है, तो इट इज कॉल्ड ऑर्थ्रोटोपस ओव्यूल, एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज जनरली फाउंड इन बीटल। नेक्स्ट अगर देखो एनाट्रोपस ओव्यूल, मतलब इन्वर्टेड ओव्यूल, जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, लाइक सेम टाइप ओव्यूल, तो विच इज कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल। ये किस में दिखाई देता है, दिस आर जनरली फाउंड इन कैस्टर, विच इज कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल, विच इज कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। थर्ड वन इज कॉल्ड हेमिट्रोपस ओव्यूल, ये वाला देखो, जो ओव्यूल जो होता है फ्यूनिकुलस के, द ओव्यूल इज एट राइट एंगल ऑफ फ्यूनिकल, ये जो फ्यूनिकल जो है फ्यूनिकल के राइट एंगल में होता है, विच इज कॉल्ड एज हेमिट्रोपस ओव्यूल, एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन रेनानुकुलस, ठीक है। तो ऑर्थ्रोटोपस मतलब इरेक्ट ओव्यूल, एनाट्रोपस मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हेमिट्रोपस मतलब द ओव्यूल इज प्रेजेंट एट राइट एंगल ऑफ फ्यूनिकल, एंड देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल अगर देखो, ओव्यूल इज कार्व्ड मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल, मतलब फ्यूनिकल के तरफ थोड़ा बहुत कार्व होता है, विच इज कॉल्ड एज कैम्पाइलोट्रोपस, एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन मस्टर्ड। देन उसके बाद देखो एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस मतलब ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसेक आर कार्व, दोनों, यहाँ पे देखो ओव्यूल भी कार्व है, एंड ये जो एम्ब्रायोसेक जो है अंदर के, मतलब ओव्यूल भी कार्व है पूरा, एम्ब्रायोसेक भी थोड़ा कार्व होता है, दोनों में थोड़ा कार्व नेचर दिखाई देता है, दैट इज इट इज कॉल्ड एम्फीट्रोपस, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड सार्सिनोट्रोपस, ठीक है, या फिर सिरसिनोट्रोपस बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, तो ओव्यूल इज कोइल्ड, सॉरी फ्यूनिकल इज कोइल्ड अराउंड द ओव्यूल, ये जो देखो, ये जो फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल इज कोइल्ड अराउंड द ओव्यूल, यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल के ऊपर ये कोइलिंग स्टेट में होता है फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल इज कोइल्ड अराउंड द ओव्यूल, व्हिच इज कॉल्ड एज सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। तो दीज आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, क्या क्या है, ऑर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सार्सिनोट्रोपस, समझ में आ रहा है। तो ये along with the different types of ovule, these are the structure of different types of ovule, हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अभी हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर और ओव्यूल, ठीक है, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल जिसका क्रोमोसोम नंबर है 2HN इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ यहाँ पे अगर देखो हाउ दिस मेगास्पोरोजेनेसिस इज कैरिड आउट, फर्स्ट क्या होता है, ओव्यूल जो होता है पहले क्या होता है, इन प्राइमोडियल सेल्स के हिसाब से होता है, बट लेटर ऑन क्या होता है, देखो द हाइपोडर्मल रीजन ऑफ न्यूसेलस, ठीक है, हाइपोडर्मिस ऑफ द न्यूसेलस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखो, दिस वन इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस आर द चेलाजेल एंड, मतलब ये यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थ्रोट्रोपस, बाद में ये इन्वर्टेड करके रखा गया है। तो यहाँ पे अगर देखो पहले क्या होता था, हाइपोडर्मल रीजन ऑफ न्यूसेलस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो हाइपोडर्मल रीजन होता है न्यूसेलस का, डेवलप प्राइमरी आर्केस्पोरल सेल। तो यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज प्राइमरी आर्केस्पोरल सेल, किस तरफ होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है, देखो प्राइमरी आर्केस्पोरल सेल होता है हाइपोडर्मल रीजन में न्यूसेलस का। अब ये जो प्राइमरी आर्केस्पोरल सेल जो होता है, दिस प्राइमरी आर्केस्पोरल सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ सेल, वन इज कॉल्ड एज
प्राइमरी पैराइटल, आउटर प्राइमरी पैराइटल एंड इनर स्पोरोजेनस सेल। सेकेंड पॉइंट में देखो, दिस आर्किस्पोरल सेल डेवलप एज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये ग्रोथ होता है, देन व्हिच डिवाइड इनटू आउटर प्राइमरी पैराइटल। यहाँ पे देखो दो सेल फॉर्मेशन हुआ। दिस प्राइमरी आर्किस्पोरल सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू सेल्स, वन इज जो बाहर की तरफ होता है पैराइटल सेल एंड जो अंदर की तरफ होता है स्पोरोजेनस सेल्स। ठीक है, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजेनस सेल। अभी यहाँ पे अगर देखो, ये जो स्पोरोजेनस सेल जो है, जो अंदर की तरफ है, इस स्पोरोजेनस सेल डिवाइड बाय मियोसिस। मियोसिस से डिवाइड होने से कितना डॉटर सेल फॉर्म होगा? 4, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो, द स्पोरोजेनस सेल एक्ट एज डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, ये जो एमएमसी। ठीक है, अब दिस मेगास्पोर मदर सेल मतलब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। देखो ये जो स्पोरोजेनस सेल जो है वो डिवाइड हो गया, क्या बन गया? 4 टोटल न्यूक्लियर फॉर्म हो गया, विच इज कॉल्ड एज मेगास्पोर। तो कितना मेगास्पोर फॉर्म हुआ? देयर आर 4 मेगास्पोर इज फॉर्म। आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर, ये जो 3 जो थे यहाँ पे 1 2 3 4 था, 4 में से 3 मेगास्पोर क्या होता है? डीजेनरेट होता है। तो आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर 3 डीजेनरेट। यहाँ पे देखो 1 2 3, दिस 3 आर डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, मतलब वो खराब हो जाता है। सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। मेगास्पोर द 3 डिजेनरेट एंड चेलाजेल मेगास्पोर इज एक्ट एज फंक्शनल, मतलब ये चेलाजेल एंड में जो मेगास्पोर है, दिस पर्टिकुलर मेगास्पोर इज कॉल्ड एज फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये हो गया द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये जब टॉपिक जब पढ़ोगे पूरा डायग्राम के साथ कंपेयर करके करो। फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, हाइपोडर्मल रीजन ऑफ द न्यूसिलस जो है टुवर्ड्स द माइक्रोकलर एंड डेवलप प्राइमरी आर्किस्पोरल सेल, ये हुआ प्राइमरी आर्किस्पोरल सेल। मैं डायग्राम के साथ समझा रहा हूँ। देखो उसके बाद देखो ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरल सेल ग्रोज इन साइज, उसका न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट हो जाता है। देन दिस प्राइमरी आर्किस्पोरल सेल डिवाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल, आउटर पैराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजेनस सेल। समझ रहे हैं? आउटर पैराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजेनस सेल। नाउ अंदर का जो स्पोरोजेनस सेल जो होता है, दिस स्पोरोजेनस सेल अगेन डिवाइड बाय मियोसिस। अभी पैराइटल सेल का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो स्पोरोजेनस सेल जो है, स्पोरोजेनस सेल इज एक्चुअली नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। दिस स्पोरोजेनस सेल डिवाइड बाय मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। कितना? 1 2 3 4। एंड आउट ऑफ दिस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर 3 जो है, ये ग्रोथ होने के बाद 3 जो है 3 डीजेनरेट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है देखो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, एंड बाकी सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जिस कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डेवलपमेंट ऑफ ओविल और मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया। अभी हम लोग ये देखो मेगास्पोर फॉर्मेशन हो गया 4, एंड दिस आउट ऑफ दिस 3 आर डीजेनरेट एंड ओनली 1 इज फंक्शनल। अभी चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और मेगा गेमेटोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगा गेमेटोजेनेसिस। मतलब पहले जो फंक्शनल एक मेगास्पोर फॉर्मेशन हुआ था, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट को बोला जा रहा है मेगा गेमेटोजेनेसिस। मतलब जो एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, एम्ब्रायो के अंदर क्या क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर देखो फिर से उस डायग्राम से कंटिन्यूशन होता है। 3 डीजेनरेट हो गया, एक बचा था। ठीक है, विच इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। यहाँ पे देखो फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियस and both the by the formation of vacuole, both this nucleus is present at the opposite pole, and then by sequential mitotic division from two nuclear embryo से फॉर्म हो गया। अब 2 more sequential mitotic division होता है फॉर्म 4 न्यूक्लियड एंड लेटर 8 न्यूक्लियड। तो यहाँ पे देखो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस जो था, फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस है। This single nucleus divide repeatedly produce 8 nuclei. कैसे? This one divide to produce 2 cells, 2 nuclei. This 2 nuclei again divide to produce 4 nuclei at opposite end, and this 4 again divide to produce 8. 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 more sequential mitotic division form 4 nucleate and later the 8 nuclear stages of embryo is formed. यहाँ पे देखो 8 न्यूक्लियस, इधर पे 4 उधर पे 4। अभी देखो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच साइड मूव एट द मिडिल। इधर का जो 4 जो न्यूक्लियस है, इनमें से एक जो न्यूक्लियस होगा सेंटर की तरफ आएगा फ्रॉम द
एट द सेम टाइम यहाँ पे जो 4 न्यूक्लियस है उनमें से कोई भी एक आ जाएगा सेंटर में, ठीक है, ठीक है, मूव्स एट द मिडिल एंड फॉर्मिंग पोलर न्यूक्लियर। यहाँ पे देखो 2 पोलर न्यूक्लियर फॉर्म हो एंड व्हेन दिस पोलर न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर व्हिच इज कॉल्ड डेफिनेटिव न्यूक्लियर। तो यहाँ पे इधर से एक आ गया, इधर से एक आ गया, तो हो गया 2 न्यूक्लियर, तो व्हिच इज कॉल्ड डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो अभी बाकी क्या हुआ, दोनों अपोजिट पोल में 3 न्यूक्लियस। इधर का जो 3 न्यूक्लियस है व्हिच फॉर्म द एग apparatus, ये 3 जो न्यूक्लियस है, दिस 3 न्यूक्लियस फॉर्म द एग apparatus एंड दिस 3 न्यूक्लियस फॉर्म द एंटीबॉडल सेल, ठीक है। तो 3 cells at the micropylar end constitute the egg apparatus, consist of 2 synergids and 1 egg cell, and 3 cells at the cellagel end are called antibodal। यहाँ पे हो गया antibodal। and typical angiosperm embryo sac at maturity it contain 8 nuclei but 7 cell structure। तो मैंने तुम लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया, तो फिर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसका सिंगल जो न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली फॉर्मिंग 2 सेल, 2 न्यूक्लियर स्टेज, 2 nuclear stage to 4 nuclear stage, 4 to 8 nuclear stage, ठीक है, by repeated mitotic division। and out of this 8 nuclear stage, 1 nuclear from each side present at the moves towards the center and they fuse to form the definitive nucleus, and this 2 nucleus is called as polar nucleus। जब ये फ्यूज हो गया यहाँ पे देखो which is called as secondary nucleus, and बाकी जो रिमेनिंग 3 न्यूक्लियस होता है दिस 3 फॉर्म द एग apparatus, जिसमें एक एग सेल होगा, 2 साइनर्जिड होगा, अपोजिट एंड में जो 3 न्यूक्लियस था विच फॉर्म द एंटीबॉडल सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और मेगा गेमेटोजेनेसिस। तो ये हो गया हम लोगों का आज का टॉपिक कंप्लीट। तो अभी धीरे धीरे पढ़ो, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बिकॉज ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगा गेमेटोजेनेसिस या फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस, या सकते हैं एलोंग विद द डायग्राम, या फिर सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज रीड ऑल दिस टॉपिक स्लोली एलोंग विद द डायग्राम। डायग्राम के साथ जितना कंपेयर करके पढ़ोगे इस चैप्टर को तुम लोगों के लिए बहुत ईजी लगेगा, प्लस इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends।